हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है दोस्तों सरकारी परीक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम रोज की तरह आपके सामने डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पेश करते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, आप कोशिश जरूर करें कि उसकी एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर ले, ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम्स हो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते बिना देर किए और देखते हैं हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द वाटर कंजर्वेशन रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल संरक्षण सूचकांक 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है? हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जान लेते हैं और हमारा राइट आंसर है ए उत्तर प्रदेश। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश को हाल ही में जल संरक्षण सूचकांक 2020 यानी एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। जल संरक्षण सूचकांक 2020 ये रिपोर्ट तैयार की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। उसमें इसे जो है वो वाटर कंजर्वेशन इफिशियंसी के लिए, इस चीज के लिए वाटर कंजर्वेशन जो एफर्ट्स होते हैं उसके लिए इसको देश में प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात कर ले कि सेकेंड प्लेस किसे मिला है, तो ये जो सेकेंड प्लेस है वो राजस्थान को दिया गया है। किसे दिया गया है? राजस्थान को दिया गया है। और अगर बात कर ले कि तमिलनाडु को कौन सा प्लेस मिला है, तो इसको ये थर्ड प्लेस मिला है और इसको सेकेंड प्लेस मिला है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात कर ले कि वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स यानी ये किस विषय से रिलेटेड है, तो बताना चाहें कि देश में जो है वो पानी की अगर हम समस्या देख रहे हैं तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो उसी समस्या को कम करने के लिए जो राज्य, जो जिला या जो भी प्लेस है, अगर वो उन्होंने वाटर कंजर्वेशन में एफर्ट लगाया है तो उस चीज के लिए उन्हें इस सूचकांक में स्थान दिया गया है। जिस राज्य, जिस जिला के द्वारा कैसा एफर्ट लगाया गया है वाटर कंजर्वेशन में, उससे उनकी आंकड़ा निकाली गई है और इनमें उनको स्थान दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात कर ले, ये तो स्टेट की बात हो गई। अगर हम बात कर ले डिस्ट्रिक्ट की बात कर ले, तो हमारे देश के 4 जोन में डिवाइड कर दिए गए हैं और चारों जोन के अलग अलग जोन के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस और थर्ड प्लेस पे रखा गया है। अगर हम बात कर ले कि हमारे जो नॉर्थ जोन के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी नॉर्थ जोन के, कौन से? नॉर्थ जोन के, तो नॉर्थ जोन में जो मिला है वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को। किसको मिला है? मुजफ्फरनगर को। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात कर ले साउदर्न जोन में प्रथम स्थान किसको मिला है, तो वो केरल के तिरुवनंतपुरम जिले को मिला है। ठीक है, अगर हम बात कर ले कि ईस्टर्न जोन में प्रथम स्थान किस जिले को दिया गया है वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स 2020 में, तो ये दिया गया है ईस्ट चंपारण को, यानी ईस्ट चंपारण बिहार का जो है एक जिला है। ठीक है, और अगर हम बात कर ले कि वेस्टर्न जोन में किस जिले को दिया गया है, तो ये मध्य प्रदेश के जो इंदौर जिला है उसे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस इंफॉर्मेशन को एक बार अच्छे से नोट कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेट के टर्म के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट के टर्म में भी मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया है कि किस राज्य को पहला स्थान मिला है, दूसरा, तीसरा, और किस राज्य के जिले को फर्स्ट, अलग अलग जोन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस यानी वो दिया गया है। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, who has become the youngest player to win the World Rapid Chess Champions title? विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन बी इयान नेपोमिंसी, ऑप्शन सी मित्रभा गुहा, ऑप्शन डी नोदिरबेक अब्दुसतोरोव। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है डी नोदिरबेक अब्दुसतोरोव। जी हाँ दोस्तों, ये उज्बेकिस्तान के प्लेयर हैं। कहाँ के हैं? ये उज्बेकिस्तान के एक चेस प्लेयर हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप, चेस चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है और इनकी जो अभी उम्र है वो मात्र 17 ईयर्स है। ठीक है, तो इस तरह ये सबसे कम उम्र के भी
इस खिताब को जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि इससे पहले यह खिताब किनके नाम दिया गया था जो सबसे कम उम्र के थे, तो वो 22 ईयर्स ओल्ड के जो खिलाड़ी थे, रशियन खिलाड़ी थे, उनका नाम था गैरी कास्पारोव। क्या नाम था? गैरी कास्पारोव। ठीक है, इनके नाम ये टाइटल इसके पहले दर्ज था, लेकिन हाल ही में वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में इन्होंने अभी खिताब जीता है। किसने? नोदिरबेक अब्दुसतोरोव ने। ठीक है दोस्तों, अगर हम बाकी के ऑप्शन की बात कर ले, ए मैग्नस कार्लसन, सी मित्रबाह गुहा, इयान नेपोमिंसी, तो ये सारे वर्ल्ड के फेमस चेस प्लेयर हैं जिन्होंने अपने अपने नाम काफी रिकॉर्ड दर्ज कर रखा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, at which of the following place the multinational exercise Sea Dragon 2022 has been organized recently? हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 का आयोजन किया गया है? तो हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे पहले उस ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए उंगा आइलैंड, ऑप्शन बी गुआम, ऑप्शन सी प्यूर्टो रिको, ऑप्शन डी नागाई आइलैंड। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी गुआम। जी, गुआम जो कि एक यूएस में आइलैंड है, वहां पे हाल ही में सी ड्रैगन 2022 का आयोजन किया गया है। ठीक है, ये बेसिकली एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें कई सारे देशों के आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे ऑस्ट्रेलिया के एयरफोर्स और कैनेडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और जापान के मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और कोरिया नेवी ने पार्टिसिपेट किया था। अगर हम बात कर ले कि ये किस तरह की सी ड्रैगन किस तरह की एक्सरसाइज है, उसका मेन एम क्या है, तो मेन एम इसका समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में एक साथ काम करने के लिए और पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास और चर्चा करने के लिए इस एक्सरसाइज को आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात कर ले कि बाकी के ऑप्शन जैसे उंगा आइलैंड, प्यूर्टो रिको और नागाई आइलैंड, तो ये सारे के सारे आइलैंड ये यूएस में सिचुएटेड है, लेकिन यहाँ बात हो रही है सी ड्रैगन 2022 का आयोजन। तो ये कहाँ किया गया था? ये यूएस के गुआम आइलैंड पे किया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनूप बागची हैज बीन रीअपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? अनूप बागची को किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं और हमारा राइट आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। जी, अनूप बागची को रीअपॉइंट किया गया है किस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे? ये आईसीआईसी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे रीअपॉइंटमेंट किया गया था और ये किया गया है, और ये कितने ईयर्स के लिए किया गया है? तो ये 3 ईयर्स के लिए किया गया हुआ है। ये टर्म आप याद रखना कि कितने साल के लिए किया गया है। ठीक है, और ये इफेक्टेड जो होगा वो 1 फरवरी 2022 से होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम आईसीआईसी बैंक के अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात कर ले अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो आईसीआईसी बैंक के पास ऑलरेडी जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑलरेडी है। उनका नाम है संदीप बत्रा और विशाखा मुले। क्या नाम है? संदीप बत्रा और विशाखा मुले। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑस्कर विनिंग लेजेंडरी एक्टर हैज पास्ड अवे रिसेंटली? निम्नलिखित में से किस ऑस्कर विजेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो सबसे पहले हम अपना ऑप्शन को देखते हैं। हमारे ऑप्शन है ए एमिल जेनिंग्स, बी सिडनी पोइटियर, सी डेनियल डे लुइस, डी भानु अथैया। सबसे पहले राइट आंसर को जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी सिडनी पोइटियर। जी हाँ, सिडनी पोइटियर का अभी हाल ही में निधन हो गया है। जी हाँ, अगर हम बात सिडनी पोइटियर की कर रहे हैं तो इनके बारे में कुछ जानकारी भी लेना चाहेंगे कि आखिर ये कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिनसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हॉलीवुड के पहले ब्लैक मूवी स्टार और पहले ब्लैक मैन है जिन्हें ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्टर के रूप में दिया गया है। और ये अवार्ड कब दिया गया है? ये
1963 में दिया गया है। तो आप इसको याद जरूर रखें कि हॉलीवुड के पहले ब्लैक मैन कौन है जिन्होंने ऑस्कर में बेस्ट एक्टिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता था। ठीक है, और अगर हम बात कर ले कि इनका अलग अलग और भी भूमिका कहाँ कहाँ रहा है, तो ये जापान में बहामास के एम्बेसडर के रूप में भी इन्होंने काम किया हुआ है। साथ ही साथ ये यूनेस्को के मेंबर भी रह चुके हैं। और अगर हम बात करें तो ये वाल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी रह चुके हैं। ठीक है, अगर हम बाकी की ऑप्शन की बात कर ले, ऑप्शन ए एमिल जेनिंग्स, तो एमिल जेनिंग्स ये पहले ऑस्कर विनर है। कौन से हैं? फर्स्ट ऑस्कर विनर है। ये व्हाइट मैन है। ठीक है, अगर हम बात कर ले ऑप्शन सी डेनियल डे लुइस की, तो इन्होंने बेस्ट एक्टिंग के लिए 3 बार ऑस्कर जीत चुके हैं ये। अगर हम बात कर ले भानु अथैया की, तो ये पहले इंडियन है जिन्हें डिजाइनिंग कॉस्ट्यूम को डिजाइनिंग करने के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। गुजरात सरकार द्वारा कितने वर्षों के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 का शुभारंभ किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 ईयर्स, ऑप्शन बी 3 ईयर्स, ऑप्शन सी 4 ईयर्स, ऑप्शन डी 5 ईयर्स। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 ईयर्स। जी हाँ, हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट ने अपने राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 का शुभारंभ किया है। ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे उनके गुजरात राज्य के जो यूनिवर्सिटी स्कूल के जो छात्र छात्राएं हैं, उनके पास अगर बेसिकली अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज है तो वो वहां पे ला सकते हैं और गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा वो आर्थिक रूप से मदद पा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम कम होते हैं और उनके पास बहुत तरह के अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज भी होते हैं बिजनेस के रूप में या किसी भी फील्ड में, बट वो फंडिंग के लैक ऑफ फंडिंग के कारण वो अपने आइडिया को जो है वो लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, देश में नहीं ला पाते हैं। तो गुजरात गवर्नमेंट ने ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जहां पे वो अपने आइडिया को ला सकते हैं और गुजरात सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से वो मदद पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने सालों के लिए लागू रहेगा? ये 5 ईयर्स के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने इसको शुभारंभ किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which Indian foundation had partnered with World Food Program WFP to enhance the effectiveness of PM पोषण स्कीम? PM पोषण की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए किस भारतीय फाउंडेशन ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ भागीदारी की है? हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए अक्षय पात्र फाउंडेशन, ऑप्शन बी उदय फाउंडेशन, ऑप्शन सी इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, ऑप्शन डी फीडिंग इंडिया फाउंडेशन। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं और हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए अक्षय पात्र फाउंडेशन। जी, अक्षय पात्र फाउंडेशन यानी ये एक एनजीओ है हमारे देश में जो फूड के वैल्यूज और फूड को प्रमोट करने का काम करती है ताकि फूड को वेस्ट ना किया जाए और उस फूड का कहाँ पे अच्छे तरीके से यूज हो सकता है या उसकी क्वालिटी कैसे अच्छी हो सकती है, लोगों को बीच में कैसे उन्हें लाया जा सकता है, इसके लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन हमारे देश में वो एनजीओ के तौर पे वर्क कर रहा है। वो हाल ही में WFP के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की है, किसके लिए? टू इनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ PM पोषण स्कीम, यानी हमारे जो PM पोषण, जिसको पहले हम लोग मिड डे मील के नाम से जानते थे, इसका अब नाम दिया गया है PM पोषण स्कीम। इसको इसके जो भी हमारे जो फूड की क्वालिटी है या उसकी सही से देखरेख के लिए उन्होंने अक्षय पात्र फाउंडेशन ने ये WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक पार्टनरशिप की है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके सामने आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से ध्यान से पढ़ लें कि किस फाउंडेशन ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ भागीदारी की है, किसके लिए? PM पोषण की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए। तो वो है अक्षय पात्र फाउंडेशन। आपका सही जवाब होना चाहिए अक्षय पात्र फाउंडेशन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the only airport of India to feature in the top 10 global list for on-time performance released by aviation analytics firm CDM? एविएशन एनालिटिक्स फर्म CDM द्वारा जारी ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए
शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन है? तो हमारे जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन डी छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, एक सीरियम यानी एविएशन एनालिटिक्स फॉर्म है सीरियम, उसके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई किस फील्ड में कि विश्व के जितने भी एयरपोर्ट है वो ग्राहक सेवा की गुणवत्ता और परिचालन में कितने खरे उतरे हैं, यानी वो कितने अपने ग्राहक का देखभाल करते हैं और उनका परिचालन सही समय पर होता है या नहीं होता है, या कितनी देरी होती है, ग्राहकों को कितनी कष्ट होती है। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक सीरियम के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया गया है। उस रिपोर्ट में केवल एकमात्र भारत के सिर्फ चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 8वां स्थान दिया गया है। कौन सा स्थान दिया गया है? टॉप 10 में 8th, यानी 8वां स्थान दिया गया है टॉप 10 में। ठीक है, अगर हम बात कर ले कि टॉप 10 के जो फर्स्ट रैंकर और सेकंड रैंक और थर्ड रैंक किन्हें दिया गया है, तो फर्स्ट रैंक जो है वो दिया गया है मियामी एयरपोर्ट को। कौन है? मियामी एयरपोर्ट को। ठीक है दोस्तों, ये यूएसए का एयरपोर्ट है मियामी एयरपोर्ट। दूसरा है जापान का, और तीसरा भी जापान का ही है, यह है फ्यूकुओका एयरपोर्ट और हैनिडा एयरपोर्ट। हैनिडा और फ्यूकुओका जापानीज नेम है। इन्हें सेकंड और थर्ड प्लेस पे रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, who has been appointed as new Secretary General of Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)? पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ऑप्शन इज ऑप्शन ए हैथम एल घैस, ऑप्शन बी मोहम्मद सानूसी बरकिंडो, ऑप्शन सी अब्दुल्ला सलेम अल बद्री, ऑप्शन डी एडवर्ड डैकोर। सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए हैथम एल घैस। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें कि ओपेक के सेक्रेटरी जनरल हाल ही में किसे बनाया गया है, तो वो हैथम एल घैस को बनाया गया है। उन्होंने किसकी जगह ली है? तो उन्होंने जो जगह ली है वो मोहम्मद सानूसी बरकिंडो की जगह ली है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं ओपेक, जिसे हम क्या बोलते हैं, यहां पे आपको दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? ये है आपके वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, अगर हम बात कर ले कि ओपेक है क्या आखिर, तो ओपेक जो है वो 14 प्रमुख तेल उत्पादक देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है जो एक साथ दुनिया के कच्चे तेल का लगभग कितना 40% उत्पादन करता है, यानी 40% जो है वो उत्पादन करता है। अगर हम भारत की बात कर ले तो भारत केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, किससे? यूएसए और चीन के बाद कच्चे तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है, यानी इंपोर्टर है। ठीक है, यानी भारत जो है वो सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक है। ठीक है, अगर हम ओपेक की बात कर ले, इसका तो हेडक्वार्टर हमने अभी देखा वियना ऑस्ट्रिया में है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, और कहां हुई थी? बगदाद इराक में। बगदाद इराक में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पंजाब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस? पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ऑप्शन इज ऑप्शन ए सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी वीके वावरा, ऑप्शन सी पीके अग्रवाल, ऑप्शन डी राकेश अस्थाना। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी वीके वावरा। ठीक है, वीके वावरा को हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा डीजीपी नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? डीजीपी। ये क्या होते हैं? ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके ये चीफ होते हैं, यानी पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे हाईएस्ट रैंक होते हैं।
डीजीपी यानी चीफ ऑफ पुलिस जिन्हें हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर ले कि इनकी नियुक्ति जो है वो किनके जगह पे की गई है, तो वो सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के जगह पे इनकी नियुक्ति की गई है, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के कारण सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को हटाकर वीके भावरा को नियुक्त किया गया है डीजीपी के तौर पे। ठीक है, अगर हम बात कर ले पंजाब राज्य की, तो वहां पे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के कारण वहां के जो एसएसपी हरमनदीप सिंह है उनके साथ करीब 7 आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले कर दिए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं हमारे जो ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन अभी अब मैंने बताया कि जो फॉर्मर जो डीजीपी है पंजाब के वो कौन है, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, जो अभी हाल ही में इन्हें हटाकर वीके भावरा को इनके जगह पे लाया गया है। ऑप्शन सी पीके अग्रवाल, तो ये हरियाणा के करेंट डीजीपी है। ऑप्शन डी राकेश अस्थाना, तो ये दिल्ली के करेंट डीजीपी के पद पर ये विद्यमान है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आज हमने आपके साथ डिस्कस किया, और उसके साथ साथ जो हमने आपको ढेर सारी जानकारी दी, आप कोशिश करें कि उसकी एक शॉर्ट नोट बनाते रहे। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड या न्यूज एनालिसिस से रिलेटेड या वीकली न्यूज एनालिसिस से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारी जो वेबसाइट है www.sarkaripariksha.com पे भी आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम सारे सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, इन सब पे भी हम लोग वो अवेलेबल है, तो आप हमसे उन पे भी इन सब सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आप ये नए हैं जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा जो नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ पे मिले दिखे, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अभी कोरोना महामारी का समय चल रहा है, तो घर में रहिए और अच्छे से पढ़िए और अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। हम आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे और आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।